गुड इवनिंग। हो गई है शाम और हम जहाँ चले गए थे पार्क में। और ये ब्लॉग ना मैं कल से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ ना मेरी एक फ्रेंड भी आई हुई थी। वैसे ना हम लोग एक दूसरे को फ़ोन करके तो नहीं गए थे, ऐसे ही अचानक से हमारी मुलाकात हो गई और बच्चों को भी ना खेलने के लिए कंपनी मिल गई। तो बच्चों ने ना खूब सारा मज़ा भी किया, लेकिन बहुत सारा झगड़ा भी किया। इतना सा तो फिर बच्चे जब इकट्ठा हो जाए करते ही हैं। और यहाँ ना मेरी फ्रेंड ना मुझे पूछ रही थी कि आप ना स्कूल में क्यों नहीं आए। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ पेरेंट्स की मीटिंग होने वाली है। ना तो हमारे घर पे ना स्कूल की तरफ से कोई लेटर आया, ना ईमेल, ना फोन कॉल, कुछ भी नहीं। हो सकता है आया भी हो, लेकिन मेरी ही बिल्डिंग में मेरे हस्बैंड के नाम के 2 लोग हैं, तो हो सकता है उनके घर पे चला गया हो। लेकिन मैं परेशान हो गई कि मैं स्कूल में जा नहीं पाई। लेकिन इस हफ्ते ना हम जरूर सैम के स्कूल में जाएंगे। टीचर्स ने बुलाया था, बच्चों के बारे में कुछ पूछना था। शायद के बच्चे दिन में सोते हैं, क्या खाते हैं, ये ऐसी कुछ कुछ बातें थी। और जहाँ ना सैम मिट्टी के साथ खेल रही है, इसीलिए मैं इसको ना शू पहना कर जाती हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे पत्थर है, इसके पाँव में चले। इवनिंग हो गई है शाम और मैं आ गई हूँ बाहर सैम को लेकर। वैसे तो मुझे नहीं आना था बाहर, सैम को और उसके पापा को आना था। लेकिन ना सैम ने बोला मामा आप भी चलो। ना संडे के दिन पापा अगर होते हैं बच्चों के, तो सभी बच्चे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घूमा जाए, क्योंकि आज पापा घर पे हैं। तो सैम का भी कुछ ऐसा ही है। और जी बेटे, ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो फिर पार्क में मेरी फ्रेंड मिल गई और हम लोगों ने ना खूब सारी बातें की। और वो भी ना अपना बेटा लेकर आई हुई थी, तो हमारे बच्चों ने बहुत सारा खेला और साथ साथ बहुत सारे बच्चों ने झगड़े भी किए। क्योंकि जब बच्चे एक एज के होते हैं ना, तो जब बच्चे एक एज के होते हैं तो वो खेलते भी हैं और झगड़ा भी करते हैं, सब कुछ साथ साथ ही होता है। और वहाँ पार्क में ना बड़े बच्चे भी फुटबॉल खेल रहे थे और हमारे बच्चे छोटे हैं, वो बड़े बच्चों की जाकर ना गेम को बिगाड़ रहे थे। तो क्या कर सकते हैं, अब वो भी बच्चे हैं, उनको भी यही खेलना है। तो बच्चों की जिद होती है। अगर तो झूला झूलना था तो दोनों को ही इकट्ठे झूलना था। अगर उनको फुटबॉल खेलना था तो एक को खेलना था, तो दूसरे को भी वही एक को खेलना था ना। अगर फुटबॉल तो दूसरे को भी वही गेम खेलनी थी। तो खैर बच्चों ने अपना फुल एंजॉय किया है और हम लोगों ने भी काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत सारी बातें की है। और खाना तो मैं घर से बना कर ही आई हूँ, मुझे कोई ज़्यादा काम नहीं है घर पे। तो जब जहाँ से घर जाएंगे तो खा लेंगे जाकर खाना। और यहाँ टाइम तो अभी हो गया है 7:15 का टाइम तो यहाँ हो गया है। तो ये वैसे पार्क जो है ना हमारे घर के पास ही पड़ती है, लेकिन मैं ना आती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं आ जाऊँ ना तो सैम फिर इतनी जिद करती है कि यहाँ से ना वापस जाने का नाम ही नहीं लेती। तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि वो अपने पापा के साथ ही आए और अपने पापा की बात मान कर ही ना वो वापस घर लौट जाए। और मैं वैसे ऐसी सैम को आदत भी नहीं डालती कि चलो सैम मैं आपको लेकर जाऊंगी। तो क्योंकि अगर मैं एक दिन लेकर आ गई ना तो फिर जिद करने लगेगी हर रोज़ कि मम्मा आप मुझे लेकर जाओ, तो मैं मुश्किल हो जाती है मुझे। तो ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ वापस घर जाकर। और फिर हम माँ बेटी ने ना थोड़ी देर के लिए जहाँ झूला झूला। सैम बहुत डरती है जहाँ झूले पे बैठकर, लेकिन बैठ गई थी। फिर ये तो बचपन की यादें हैं हमारी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल इन सैम बड़ा व्लॉग्स पे और शुक्र है परमात्मा का मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। हो चुकी है सुबह और करेंगे शुरुआत हर रोज की तरह। पहले एक पानी का गिलास पीऊंगी, फिर बनाऊंगी चाय। और आज घर का काम बर बर के है, क्योंकि कल मैंने साफ सफाई नहीं की, क्योंकि संडे के दिन ना मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं घर की साफ सफाई करूं। तो मुझे सबसे पहले करनी है, चाय पीने के बाद मैं पहले करूंगी घर की साफ सफाई। और कपड़े भी मेरे बहुत सारे हैं धुलने वाले, वो तो खैर चलो मशीन में ही धुलने हैं, वो तो कोई ज्यादा काम नहीं है। और सैम के पापा चले गए हैं काम पे और सैम तो अभी सो रही है। और मैं बनाऊंगी पहले चाय, और मेरे चाय बनाते बनाते ही ना सैम भी उठ जाएगी। तो ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ बाद में। पहले मैं ना एक अच्छी सी चाय बना लूं, क्योंकि चाय के बिना ना सुबह ही अधूरी होती है। अगर चाय नहीं बनाओ ना तो फिर सुबह ही किस काम की, जिस दिन सुबह चाय ही ना मिले। तो ठीक है, पहले मैं चाय बना लेती हूँ, फिर घर पे भी फोन लगाना है। जितना ही मैं संडे फ्री, तो खैर संडे को भी नहीं होती। मैं अक्सर कह देती हूँ संडे के दिन थोड़ा सा मैं फ्री हो जाती हूँ, कम काम नहीं करती। लेकिन संडे के दिन मुझे लगता है उतना मुझे ना ज्यादा काम होता है। जैसे ना मैं संडे के दिन झाड़ू पोछा अगर मैं नहीं करती कि चलो कोई बात नहीं आज टाइम नहीं है तो नहीं करूंगी, बाहर जाना है, गुरुद्वारा साहब में जाना है, कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो घर आकर ना इतनी थकावट हो जाती है ना मुझे, जो इतना सा काम करना पड़ता है ना, जैसे खाना बनाना पड़ता है, वो भी मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है। और
खैर कोई बात नहीं, काम भी जरूरी है। और आज मुझे लगता है अगर थोड़ी बहुत कुछ कसर रह गई होगी ना कल, तो वो फिर आज पूरी होगी, क्योंकि आज थोड़ा सा ज्यादा डीप क्लीन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कल सफाइयां नहीं की थी। तो ठीक है, मैं पहले चाय बना लेती हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा। फिर मैं थोड़ी देर अपने घर पे भी फोन करूंगी, उसके बाद ही मैं काम शुरू करूंगी। तो चलिए पहले मैं चाय बनाऊंगी ना। चाय बनाने से पहले ही ना मैं मुझे एक काम जरूरी है। मैं सोच रही हूँ कि वॉशिंग मशीन है, कपड़े धुलने हैं, कौन से मैंने हाथ से धुलने हैं। तो मैं ना ऐसा करती हूँ, पहले ना वॉशिंग मशीन में ना थोड़ा सा उसका जो डिटर्जेंट लिक्विड है ना वो मैं डाल देती हूँ, और साथ साथ मेरी चाय बनती रहेगी। फिर मैं रूम में बैठकर आराम से चाय पीऊंगी, और साथ साथ ना मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो ठीक है, मैं पहले ना वॉशिंग मशीन में ना डिटर्जेंट डाल लेती हूँ। वैसे ना बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो मेरा मन नहीं होता हाथ से धुलने का, लेकिन फिर भी ना मतलब मन होता है हाथ से धुलने का, फिर भी मैं वॉशिंग मशीन में ही डाल लेती हूँ। इसका मुझे कुछ पता नहीं है, ना ही मैंने इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस देखी है कि कितना डालना चाहिए कितना नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं डाल डाल दिया है मैंने। 1 से 2 तो डालने ही पड़ेंगे। 1 से 2, 2 से कम तो मैं क्या ही डालूंगी। बाकी बाद में देख लूंगी, कितनी की जरूरत और होगी तो फिर डाल लूंगी। वैसे जो थोड़ा सा ना अच्छा है, इसको इतना डालने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा गंदा सा हो जाता है इसका जो ना, फिर बाद में ये लीक होता रहता है। ये रहा। चलो जी। हम्म, हम्म, वैसे तो इतने में भी चल जाए तो ठीक ही है, कौन सा इतने गंदे हैं। और मैंने ना कपड़े मशीन में धुलने के लिए डाल दिए हैं, और मेरी चाय भी बन गई है, और सैम अभी तक सो रही है। मेरी बेटी अभी तक नहीं उठी, पता नहीं उसको इतनी नींद आ रही है। कल भी वो टाइम से पहले सो गई, नहीं तो वो 11 बजे के अराउंड सोती है। 11 से भी कभी कभी ऊपर टाइम हो जाता है तब सोती है, लेकिन आज बड़े टाइम से सो गई है और अभी तक सोई ही है, उठी नहीं है। और बीच में उठी सुबह सुबह, मम्मा मुझे दूध चाहिए, तो फिर मैंने दूध दे दिया, तो फिर से सो गई। और खैर कोई बात नहीं, मैंने उसके लिए भी थोड़ी सी चाय उसके लिए डाली, और इतना भर के कप अपने लिए, और थोड़े से बिस्किट और नमकीन मैंने ले लिए साथ में चाय के। तो ठीक है, मैं आपको चाय के बाद मिलती हूँ। तो मैंने घर का काम पूरा कर लिया है, झाड़ू पोछा। चाय पीने के बाद ना मैंने झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन जो भी था सब 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 काम कर लिया, और अब मैं हो गई फ्री। और मैंने सोचा अब ना पहले रोटी बना लेती हूँ, रोटी बना करना फिर मैं कुछ और काम है जो करने वाला है फिर मैं वो कर लूंगी। वैसे यहाँ अभी इतना टाइम नहीं है, 12 बजने का टाइम, यहाँ 12 तो बज चुके हैं, और काम अभी मेरा करने वाला कोई भी नहीं है। वैसे मैंने लगभग लगभग सारा काम कर ही लिया है, और सिर्फ 2 रोटी बनानी है मुझे। तो बाद में मेरे को दूसरे काम जो है ना, अब मेरा मन है कि मेरे जो रुके हुए काम है ना, मेरे पास टाइम भी है तो मैं वो कर लेती हूँ। और रोटी मैंने बना ली है, और मैं लेकर आ गई हूँ रूम में। ये दही में रहता है आलू न्यूट्री की सब्जी है, सॉरी। और रोटी मैंने बनाई है, चावल रात के थे थोड़े से वो लूँगी, और साथ में लस्सी है। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको बाद में। गुड आफ्टरनून, हो चुकी है दोपहर, और खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वर्तन पूरे साफ कर लिए हैं, और मैं फिर से आई थी किचन में, क्योंकि ना सैम को दूध चाहिए था। तो फिर मैं आई थी किचन में दूध लेने के लिए, और मैंने सोचा चलो किचन में तो आई ही हूँ, और रात के खाने के लिए कुछ देख लेती हूँ। वैसे मैं कल नहीं परसों शायद लेकर आई थी, मैं टिंडा लेकर आई थी, कद्दू लेकर आई थी। कद्दू का तो रात को हम लोगों ने रायता डाल लिया था, क्योंकि मैं छोटा सा ही कद्दू लेकर आई थी, और करेले भी लेकर आई थी। 2 ऑप्शन थे मेरे पास, जहां तो मैं भरवा टिंडा बना सकती थी, जहां तो भरवा करेला बना सकती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो कुछ भी बनाऊं ना, भरवा करेला, भरवा भिंडी, जो भी बनाऊं मुझे अच्छा ही लगता है। तो अक्सर मैं गर्मियों के दिनों में ये चीजें ज्यादा बनाती हूँ, भले ही ये सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करें, टेस्ट तो लगती है, ये तो सच बात है। ये तो सच बात है। और मैं किचन में आई हूँ, और मैंने 2 ऑप्शन मैंने चूज किए, जहां तो फिर बनाऊंगी भरवा टिंडा, जहां तो फिर बनाऊंगी भरवा करेला। फिर मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, टिंडा इतना अच्छा नहीं था,
तो मैंने सोचा टिंडा ही बना लेती हूँ। अब मैंने ना किचन में आकर टिंडे को पील ऑफ तो कर लिया है, पीछे मैंने रखा है। और टिंडे सच में इतने अच्छे नहीं है। जिस शॉप से मैं अक्सर सब्जियां लेके आती हूँ ना, वहां पे सब सब्जियां बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस बार मुझे धोखा मिला है। एक टिंडा तो बिल्कुल पका हुआ है और मैं लेकर भी बहुत कम से आई थी, तो लेकिन बनाऊंगी टिंडे ही जो भी हो। तो मैंने ना टिंडे पील ऑफ करके रख लिए हैं। अभी नहीं इनको बनाऊंगी अभी ठहर को, क्योंकि बनाऊंगी अभी शाम को, क्योंकि अभी तो यहाँ टाइम दोपहर का है, 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। थोड़ी देर के लिए पहले घर फोन कर लूंगी और बाद में बनाऊंगी, तो शाम को बना लूंगी। और टिंडे मैंने ना पील ऑफ करके रख लिए, इनको धो लेती हूँ और बनाऊंगी इनको रात को। जो टिंडे ना बिल्कुल पके हुए थे, ये तो पका हुआ था, ये थोड़े से ठीक है, लेकिन मैं लेकर भी बहुत कम से आई हूँ, तो खैर कोई बात नहीं, जितने भी है अब ये ही बनाऊंगी। तो करेले फिर कल तो नहीं बनाऊंगी, 1-2 दिन रुक कर बना लूंगी। इकट्ठी हफ्ते की सब्जियां इसीलिए लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि शॉप मेरे घर के पास नहीं है, थोड़ी दूर जाना पड़ता है, थोड़ी नहीं काफी दूर जाना पड़ता है। और ये ना हो कि मैं वहां जाऊं और फिर मुझे मिले भी ना, इसलिए ना सैटरडे को या फिर 3 से 4 सब्जियां इकट्ठा लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि फिर बनानी तो होती ही है। तो फिर हस्बैंड के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो हर रोज जा पाए मार्केट में, तो इसलिए इकट्ठा लेकर आ जाती हूँ। तो बनाऊंगी बरवा टिंडा, है बरवा टिंडा। और टाइम हो गया है शाम का, और मैंने सब्जी तो रख दी है बनने के लिए, और मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। आटा थोड़ा सा गूंदा हुआ है, थोड़ा सा और गूंद लूंगी, और जब रोटी खानी होगी ना तब बना लूंगी। और मैं क्या सोचती हूँ ना, मैं जो सब्जियां है ना हरियां, ये भले ही सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ना मैं इनको जैसे बरवा टिंडा, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, ये सब चीजें मुझे ना भरवा बड़ी अच्छी लगती है। जबकि ये जब हम भरवा बना लेते हैं ना, तब फिर वो ऑयल ज्यादा यूज होता है, तो वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आदत से मजबूर हूँ। मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं छोड़ भी नहीं सकती अपनी ये आदत। तो मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं ना थोड़ा कम कर दूं, इनको काट कर ना थोड़ा कम ऑयल में मैं बनाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता। जब ये मेरे सामने आ जाती है ना, तब मेरा मन होता है नहीं, भरवा ही बनाऊंगी। ये मेरी बचपन से आदत है, घर पे मेरी मम्मी अक्सर भरवा सब्जियां ज्यादा बनाया करती थी जब हम छोटे थे, तो तब से मुझे आदत है। मैंने देखा है कुछ घरों में ना अक्सर दाल बनती है ज्यादा, जैसे लोग दाल बनाते हैं, चने, ये सब ज्यादा बनाते हैं, लेकिन हमें बचपन से ही ना आदत सी है कि हम लोग ज्यादा हरी सब्जियां खाते हैं, और वो भी भरवा। तो वैसे करेला को अगर थोड़ा काट कर भी बीच में आलू डालकर भी बनाया जाए तो इतनी कड़वाहट नहीं होती, वो भी टेस्ट लगता है, लेकिन उसमें भी मैं ऑयल ज्यादा डालती हूँ। तो ये आदतें ज्यादा अच्छी नहीं है। जितना हमें हमारी सेहत को हरी सब्जियां फायदा देती है ना, फिर अगर हम भरवा 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 हर चीज बनाई जाएंगे ना, तो वो उतना ही हमें नुकसान भी देती है। ये मुझे मालूम भी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। क्या कर सकती हूँ, मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। हर बार सोचती हूँ बस हफ्ते में एक बार ही बनाऊंगी, दूसरी बार नहीं, लेकिन अब मैं टिंडे लेकर आई हूँ तो साथ में करेले भी है, तो आज मैंने अगर टिंडे भरवा बना लिए ना, तो कल कुछ और बना लूंगी, परसों फिर से मैं, जब परसों नहीं उसके बाद परसों जो होगा, मैं उसमें फिर से भरवा करेला बना लूंगी। तो कोई बात नहीं, 1-2 महीना खाकर बाद में छोड़ दूंगी, क्योंकि फिर वैसे भी यहाँ हो सकता है कम मिले ये सब्जियां। तो खैर ये सब तो चलता रहेगा। और मैं ये व्लॉग यहीं तक रखूं, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत 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 लंबी हो जाती है। मैं चाहती भी नहीं हूँ इतनी लंबी वीडियो हो, लेकिन फिर भी हो जाती है। और मैं आपको कहूंगी बाय बाय। अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया है तो आपका दिल से थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं कल, सो बाय बाय।